हेलो। चलो आज हम जीके स्टार्ट करते हैं। ठीक है। और समझने के साथ साथ ट्रैक करना याद भी होता जाए। ठीक है, तो पहला टॉपिक है एक्सटिंक्ट एनिमल्स। एक्सटिंक्ट एनिमल्स चैप्टर का नाम हिडन हो गया पिक्चर में आपकी। क्या बात है, चैप्टर का नाम क्या है? एक्सटिंक्ट एनिमल्स। तो एक पहला वर्ड इसके अंदर आता है एक्सटिंक्ट। क्या होता है एक्सटिंक्ट का मतलब? 2 सेकंडों को बैकग्राउंड साउंड आ रहा है ना? एक्सटिंक्ट का मीनिंग अगर नहीं पता तो देखो, जैसे डायनासोर्स हैं तो डायनासोर्स के एक्सटिंक्ट एनिमल्स हो गए। ड्रैगन्स हुए, ड्रैगन से हो गए एक्सटिंक्ट एनिमल्स हो गए। एक्सटिंक्ट मतलब क्या? जो लुप्त हो गए हैं, गायब हो चुके हैं, लॉस्ट हो चुके हैं। जब है नहीं, जब है नहीं, पर पहले के टाइम पे होते थे। अब किसी रीजन बस वो, अब किसी रीजन की वजह से वो अब नहीं रहे। अब वो नहीं रहे, वो पुराने एनिमल्स हो गए। ठीक है। तो आप इनको क्या लिख सकते हो? लॉस्ट एनिमल्स, डिस्ट्रॉयड एनिमल्स, जो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, आज के टाइम पे जिंदा नहीं है। डिस्ट्रॉयड एनिमल्स है ना। 2 सेकंड रुकना। चैप्टर के अंदर हमें वो पढ़ने हैं, ऐसे एनिमल्स के बारे में पढ़ना है जो आज के टाइम पे नहीं है, जो आज के टाइम पे खो चुके हैं, लॉस हो चुके हैं, डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, जो आज के टाइम में जिंदा नहीं है बेसिकली। ऐसे एनिमल्स के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है। जो इस टाइम पे मिलती भी नहीं है, आज के टाइम पे ये वाली जो कैटेगरीज हैं, ये वाली स्पेसीज मिलती भी नहीं है। तो आप कहोगे सर, ये तो अगर मर चुके हैं तो सर नए बॉर्न हो जाएंगे। नहीं, ये स्पेसीज बची ही नहीं, ये स्पेसीज ही गायब हो चुकी है, ये स्पेसीज ही गायब हो चुकी हैं। तो पहला ये कुछ कह रहे हैं, एक गोल्डन टोड है। एक गोल्डन टोड है। तो क्या टोड तो आज के टाइम पे बहुत मिल जाएंगे, लेकिन गोल्डन कलर का जो टोड होता है, ये आज के टाइम पे नहीं मिलता, ये आज के टाइम पे नहीं दिखाई देता। इस चैप्टर में बेसिकली तो आपको पता ही है जीके कैसे याद करते हैं। सर ये कुछ फीचर्स भी होते हैं नीचे, इन फीचर्स के बेस पे आपको, इन फीचर्स के बेस पे आपको क्या करना पड़ता है? आइडेंटिफाई करना पड़ता है किसका नाम है। ठीक है, हम नाम पढ़ के फीचर्स देखते हैं कि गोल्डन टोड के फीचर्स क्या क्या है। गोल्डन टोड के फीचर्स क्या क्या है? रिकॉर्डिंग हो रही है? हो रही है। गोल्डन टोड के फीचर्स क्या क्या है? इट वॉज फेमस ब्राइट। ये किस चीज़ के लिए फेमस था? अपने ब्राइट ऑरेंज कलर के लिए। सब ब्राइट ऑरेंज मतलब क्या? गोल्डन कलर। ब्राइट ऑरेंज कलर मतलब क्या? गोल्डन कलर के लिए क्या था ये? फेमस था। इट वॉज नेटिव ऑफ कोस्टा रिका। सर ये कहाँ का रहने वाला था? कोस्टा रिका का। कोस्टा रिका एक यूएस में आई थिंक जगह है, उसका नाम है। ठीक है। तो ये कोस्टा रिका का रहने वाला था, यानी कोस्टा रिका में बेसिकली वाली स्पीसीज पाई जाती थी इस टाइप पर। एंड डिसअपियर ड्यू टू एरेटिक वेदर। सर ये लोग आजकल क्यों नहीं मिलते, क्यों गायब हो गए? आपको बता दें, समूह के एक्सटिंक्ट होने का अलग अलग रीजन था। डायनासोर के एक्सटिंक्ट होने का रीजन क्या था? डायनासोर के लॉस्ट होने का रीजन क्या था? माना जाता है कुछ मीटियोर्स गिरे थे, कुछ मीटियोर्स गिरे थे जिसकी गर्मी से शायद डायनासोर खत्म हो गए, तो उनका रीजन क्या था? मीटियोर्स। तो हर किसी का अलग अलग रीजन होता है, हर कैटेगरी के, हर स्पीसीज के एनिमल्स के गायब होने का अलग अलग रीजन है। तो इनके गोल्डन टोड के गायब होने का रीजन क्या है? इनके गायब होने का रीजन क्या है? एरेटिक वेदर। एरेटिक वेदर, खराब वेदर। वेदर में चेंजेस हो गए। वेदर में चेंजेस हुआ तो वेदर ऐसा होगा कि ये लोग सर्वाइव नहीं कर पाए, इस तरह की स्पेसीज सर्वाइव नहीं कर पाए। और जब ये सर्वाइव नहीं कर पाए तो बेचारे खत्म हो गए। ठीक है। एरेटिक का मीनिंग लिखना है तो लिख लो चेंजिंग। चेंजिंग है ना, चेंजिंग। जो बार बार चेंज होता रहता है, जो बार बार क्या होता रहता है? चेंज होता रहता है। इनकन्सिस्टेंट भी लिख सकते हो। ठीक है। तो ये चेंजिंग वेदर को ये जल्दी जल्दी अडॉप्ट नहीं कर पाए और बेचारे सर्वाइव भी नहीं कर पाए, तो ये क्या, ये जो स्पेसीज थी, ये स्पेसीज लॉस्ट हो गई, एक्सटिंक्ट हो गई। ठीक है। इनकन्सिस्टेंट या फिर चेंजिंग, कुछ भी लिख सकते हो इसका मीनिंग। ठीक है, एडिटिक का।
दूसरा है पैसेंजर पिजन। पैसेंजर पिजन क्या फीचर है सर इसके? इट वॉज द मोस्ट कॉमन वर्ड। सर ये बहुत कॉमन वर्ड था। कहाँ पे? नॉर्थ अमेरिका में। इट वॉज हंटेड फॉर इट्स मीट। इट वॉज हंटेड फॉर इट्स मीट डेट लेड टू इट्स एक्सटिंक्शन। कुछ ज़्यादा खास नहीं था इसके बारे में, बस बता रहे हैं कि ये बहुत कॉमन वर्ड था। बहुत कॉमन था, बहुत कॉमन वर्ड था। कहाँ का था ये? नॉर्थ अमेरिका का। ठीक है। और ये एक्सटेंट क्यों हो गया, गायब क्यों हो गया? हंटिंग की वजह से। लोगों ने इसको हंट कर करके इनको ख़त्म कर डाला। लोगों ने इनको हंट कर करके इनको ख़त्म कर डाला। ठीक है, तो इसमें तो कुछ ज़्यादा है नहीं। दूसरा क्वागा। दूसरा क्या है? क्वागा। काइंड ऑफ जेब्रा, काइंड ऑफ लुक्स लाइक जेब्रा है ना। जेब्रा, सॉरी जेब्रा नहीं, जेब्रा। जो अलग ही दिखाई दे रहा है, अलग ही। जेब्रा की पूरी बॉडी पर ये लाइन्स होती हैं, इसकी पूरी बॉडी पर नहीं है, इसकी पूरी बॉडी पर नहीं है। क्या कह रहा है? इट हैड स्ट्रैप्स मेनली ऑन द फ्रंट पार्ट। इसकी इसकी फीचर्स क्या क्या हैं कि इसके जो स्ट्रिप्स होते थे ना, स्ट्रिप्स जो लाइन होती हैं, वो केवल कहाँ पे होती थी? फ्रंट पार्ट पर। ठीक है सर। ये वाले जेब्राज मिलते कहाँ पे थे जिनका नाम क्वागा होता है? अफ्रीका में। अफ्रीका में। ठीक है सर। ये भी गायब क्यों हो गए? ये भी गायब क्यों हो गए? क्योंकि लोग इनका हंट करने लगे, लोग इसको शिकार करने लगे, लोग इसको मारने लगे। सर क्यों मारते थे? इसको मारते थे केवल इनको खाने के लिए। ठीक है। और इस क्वागा को लोग क्यों मारते थे? खाने के लिए और लेदर के लिए, ताकि वो उसे लेदर भी निकाल सकें, इनकी स्किन का लेदर बना सकें। ठीक है। दूसरा कुछ टॉर्टोइज है, कोई एक है ना टॉर्टोइज। पिंटा आइलैंड टॉर्टोइज, पिंटा आइलैंड टॉर्टोइज। रिकॉर्डिंग हो रही है? हो रही है। पिंटा आइलैंड टॉर्टोइज। It has long been considered extinct in the wild. The last known member of this species died in 2012. वो कह रहा काफी टाइम हो गया इस जंगली जानवर को गायब हुए, है ना। इसको काफी टाइम हो गया इस जंगली जानवर को, वाइल्ड और जंगली, ऐसे वाइल्ड एनिमल को गायब हुए माना जाता है कि काफी टाइम हो गया। ठीक है। और फिर वो कह रहे हैं कि इसको तो लास्ट टाइम देखा था ना, लास्ट टाइम तो देखा था। लास्ट टाइम अगर इस स्पेसी का कोई भी इस स्पेसी का कोई भी एनिमल देखा था तो वो भी बेचारा जो लास्ट में बेसिकली बचा था वो भी 2012 में डाई हो गया। वो भी 2012 में क्या हो गया? खत्म हो गया। इसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं दिया। तस्मानियन टाइगर। तस्मानियन टाइगर कहाँ के रहने वाले? तस्मानिया के रहने वाले इस चीज़ को तस्मानियन टाइगर बोलते हैं। क्या लिखा हुआ है? दे वर नेटिव्स ऑफ तस्मानिया। ठीक है। दे डिसअपीयर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ टोटल डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर हैबिटेट व्हेन फॉरेस्ट लैंड वाज कल्टीवेटेड। वो कह रहा है इनके खत्म होने का रीजन क्या है? इनके खत्म होने का रीजन क्या है? डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर हैबिटेट। उनका घर ही तबाह हो गया। हैबिटेट मतलब क्या? घर, रहने की जगह। हैबिटेट मतलब क्या? अ प्लेस ऑफ लिविंग, अ प्लेस ऑफ लिविंग। उनका घर ही बर्बाद हो गया। सर घर क्यों बर्बाद हो गया? क्योंकि लोगों ने फॉरेस्ट वगैरह को काटना स्टार्ट कर दिया, डिफॉरेस्टेशन कर दिया। अब ये तो जंगलों में ही रहते हैं, जंगल वगैरह आप काटते जा रहे हो, तो घर तबाह हो गया और ये मर गए, ये गायब हो गए। ठीक है। वेस्टर्न ब्लैक राइनोसॉर। वेस्टर्न ब्लैक राइनोसॉर। इट वाज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड, इट वाज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड एक्सटिंक्ट इन 2011। बेसिकली इनको एक्सटिंक्ट कब डिक्लेयर किया गया था? ये कह रहा है इनको एक्सटिंक्ट कब डिक्लेयर किया गया था? कब हमने बोला कि इन लोग गायब हो चुके हैं, तो बोल रहे हैं इनको डिक्लेयर तो हमने एक्सटिंक्ट कब किया था? 2011 में। ठीक है। तो इनका रीज़न क्या था खत्म होने का? वही लॉस ऑफ हैबिटेट। का घर भी खत्म हो चुका था, घर भी गायब हो चुका था। ओवर पाउचिंग मतलब का शिकार, ओवर हंटिंग। लोग इनको हंट करते थे, लोग इनको पकड़ते थे, है ना।
और यही रीज़न था कि ये एक्सटिंक्ट हो गई, ये गायब हो गए। तो आप देख पा रहे होगे कि मैं जो ब्लू ब्लू कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ वो रीजन ऑफ एक्सटिंक्शन है, रीजन ऑफ एक्सटिंक्शन है। और येलो कलर से कर रहा हूँ वो थोड़े बहुत फीचर्स हैं, वो थोड़े बहुत क्या है आपके फीचर्स हैं। तो इन लाइनों को अगर आप याद कर लोगे तो आपका की पॉइंट्स बन जाएंगे, ठीक है। ठीक है, ये आई थिंक आपके इस पॉइंट को करेक्ट करवा दिया है कि जो इंडोनेशिया में जो टाइगर्स रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सुनसरन टाइगर्स, कुछ ऐसा लिखा हुआ है। ये बोलते हैं, स्पेलिंग समझ में नहीं आती तो बोलते हैं। और ये लोग अभी एक्सटिंक्ट नहीं हुए हैं, ये लोग अभी एक्सटिंक्ट नहीं हुए, ये वाले टाइगर्स अभी एक्सटिंक्ट नहीं हुए हैं। इंडोनेशिया वाले टाइगर्स जिंदा हैं, उनकी स्पेसीज अभी मिल जाती है, ठीक है। तो आप एक चैप्टर एक्सटिंक्ट वाला, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके पूरा चैप्टर रिवाइज कर लो, पॉज करके अभी कर लो, ठीक है। आई थिंक हम रिवाइज कर लिया होगा। अब मैं दूसरा चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ, अमेजिंग फैक्ट्स ऑफ नेचर, अमेजिंग फैक्ट्स ऑफ नेचर, ठीक है। एक और है आपका एक्सटिंक्ट एनिमल्स से कराऊँ, अच्छा 6, अच्छा ये इसी के आ गया ना, मैंने इसका आगे का चैप्टर पढ़ा दिया था, है ना। और भी है ना, और भी इनको पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं, और भी पहले इसको पढ़ते हैं, ठीक है। द वेराइटी ऑफ फोर्सेस पढ़ते हैं, बेसिकली द वेराइटी ऑफ फोर्सेस इंक्लूडिंग natural as well as human created are responsible for the extinction of several animals. Some of them are described below. क्या लिखा हुआ इस लाइन के अंदर, ठीक है। वो कह रहा है कि बहुत सारे फोर्सेस हैं, बहुत सारे फोर्सेस हैं, ठीक है। किस चीज़ के, बहुत सारे फोर्सेस के रिस्पॉन्सिबल हैं इन एनिमल्स के एक्सटिंक्ट होने के पीछे, यानी एनिमल्स के गायब होने के पीछे बहुत सारे रीजन्स हैं। कुछ नेचुरल रीजन्स हैं, कुछ ह्यूमन क्रिएटेड हैं। सर ह्यूमन क्रिएटेड को एक बताओ, हंटिंग उनकी, आप उनको हंट कर रहे हो, आप उनको क्या कर रहे हो, हंट कर रहे हो, मार रहे हो। और नेचुरल तो बहुत सारे हैं, अर्थक्वेक आ रहे हैं, मीटियोर्स गिर रहे हैं, वेदर चेंज हो रहा है, ठीक है। हंटिंग हो गया, डिफॉरेस्टेशन हो गया, ह्यूमन रिलेटेड, ठीक है। हाँ तो हमने ये, हमें पता नहीं था 6 पेजेस आप ऊपर नीचे भेजते हो, तो हो गया, कोई बात नहीं, पढ़ लेते हैं, ठीक है। समझ में आ गई ऊपर ऊपर वाली लाइन। अब एक और बोल रहे हो बाजी, ये कौन है बाजी, इस डॉल्फिन का नाम है, इस डॉल्फिन का नाम है बाजी। तो कह रहे हैं बाजी, बाजी बोझा रिवर डॉल्फिन, बाजी बोझा रिवर डॉल्फिन चाइना। ये बेसिकली कहाँ की रहने वाली डॉल्फिन है, ये एक रिवर डॉल्फिन है, कहाँ की, चाइना की। कहाँ की है, चाइना की। कभी एक्सटिंक्ट हुई ये वाली स्पीसीज, कब एक्सटिंक्ट हुई, 2006 में, 2006 में। इसका रीजन क्या था, इसका रीजन क्या था, ओवर फिशिंग इन रिवर्स, ओवर फिशिंग इन रिवर्स एंड वाटर पॉल्यूशन। ओवर फिशिंग का मतलब हंटिंग हो गई, ओवर फिशिंग का मतलब क्या, हंटिंग ही हो गई, ठीक है। तो एक तो हंटिंग ही हो गया, ओवर फिशिंग, लोग उनको पकड़ने लगे, और दूसरा वाटर पॉल्यूट होने लगा, तो वाटर पॉल्यूट होने लगा, ये पानी में सर्वाइव ही नहीं कर पाए। तो ये रीजन था बेसिकली, यही रीजन था बेसिकली इनके एक्सटिंक्ट होने का। बाजी, क्या नाम है इनका, बाजी, बाजीदार डॉल्फिन, बाजीदार डॉल्फिन, ठीक है। कैरेबियन मॉन्क सील, कैरेबियन मॉन्क सील, नाम से तो समझ में आ रहा है सर, कहाँ की रहने वाली होगी ये सील, कैरेबियन, कैरेबियन सी के पास ही रहने वाली है, तो कैरेबियन सी के पास की ही है, कैरेबियन सी की नहीं। तो कैरेबियन सी के पास गल्फ ऑफ मैक्सिको है ना, हाँ। तो इस टाइप की जो सील होती थी ये कहाँ पाई जाती थी, बेसिकली कहाँ पे रहती थी, गल्फ ऑफ मैक्सिको, गल्फ ऑफ मैक्सिको, ठीक है। ये एक्सटिंक्ट क्यों हो गई, ये एक्सटिंक्ट क्यों हो गई, इनको मारा गया है, इनको मारा गया है, क्यों, फॉर इट्स ऑयल, फॉर इट्स ऑयल, फॉर इट्स ऑयल मतलब क्यों, ये सील ना बहुत ऑयली होती है, इनको बहुत ऑयल लगा होता है, इनके ऊपर क्या लगा होता है, बहुत ऑयल लगा होता है। तो इस ऑयल को लेने के लिए, इस ऑयल को निकालने के लिए लोग इनको मार देते थे,
ठीक है। और इनको ऑफिशियली एक्सटिंक्ट कब डिक्लेयर किया गया? 2008 में, 2008 में। क्या नाम इनका? कैरिबियन मोंक सील। ये तस्मानियन टाइगर है। अब मेरे ख्याल से ऊपर दिया हुआ है ना, तो बुक में सही दिया हुआ है, किसी ने गलत लिखा है ये। शक्ल से भी ये बेचारा तस्मानियन नहीं लग रहा है, ये मेरे को इंडोनेशियन ही लग रहा है। हाँ से फिर भी सेम ही रहेगा, क्योंकि आप किसी ने इंडोनेशिया कटवा दिया है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस पर। ठीक है, तस्मानियन टाइगर के बारे में बात करें। तस्मानियन टाइगर नाम से सजेस्ट हो रहा है कि वो तस्मानिया का रहने वाला है बेसिकली। और कुछ स्पीसीज इनकी ऑस्ट्रेलिया में भी मिलती है, कुछ स्पीसीज इनकी ऑस्ट्रेलिया में भी मिलती हैं। ठीक है। ऐसा माना जाता था कि ये खतरा है। किस पर खतरा है? सीप पर। सीप पर खतरा है, यानी ये सीप का शिकार करते हैं। सीप का क्या करते हैं? हंट करते हैं। कौन हंट करते हैं? टाइगर। ये टाइगर सीप का शिकार करते हैं। तो सर जो सीप के जो वो होते थे, सीप पर ध्यान रखने वाले जो होते थे केयरटेकर, उन लोगों ने कहा ये तो बहुत तो गलत बात है, तो हमारे सीप को खा जाते हैं। तो लोगों ने इन्हीं को हंट कर दिया। उन्होंने क्या कर दिया? इनको हंट कर दिया, उनको इनकी पूरी स्पीसीज को ख़त्म ही कर दिया। इनकी पूरी स्पीसीज को ख़त्म ही कर दिया। एक है पपफिश, टेकोपा पपफिश, टेकोपा पपफिश, टेकोपा पपफिश। ठीक है। वॉज अ नेटिव ऑफ द हॉट स्प्रिंग्स इन कैलिफोर्निया। वॉज अ नेटिव ऑफ द हॉट स्प्रिंग्स इन कैलिफोर्निया, यानी ये कहाँ की रहने वाली होती हैं बेसिकली? कैलिफोर्निया में जितने भी गर्म पानी की जगह होते हैं, गर्म पानी के जितने भी स्पॉट्स होते हैं, वहाँ पर ये मिलती हैं। वहाँ पर बेसिकली पाई जाती हैं। ठीक है। इन 1940s द स्प्रिंग्स वर मेड इनटू कैनल्स रिजल्टिंग इन डिसअपीयरेंस फॉरएवर। वो कह रहा है कैलिफोर्निया में क्या होता है 1940 में, जितने भी स्प्रिंग्स थे उन सभी को हटा दिया गया। उनकी जगह पे क्या बना दिया गया? कैनल्स। उनकी जगह पे क्या बना दिया गया? कैनल्स। तो उसने उनका घर ही खत्म कर, उनका घर ही हटा दिया। तो ये तब से गायब हो गई। फिर ये इनकी सारी कैटेगरी गायब हो गई, घर ही छीन लिया इनका। तो लिखा हुआ है 1940s क्या हुआ, स्प्रिंग्स जो थे, उनके जो स्प्रिंग्स थे उनको क्या कर दिया? उनको कैनल्स में बना, उनको कैनल्स में चेंज कर दिया, जिसकी वजह से वो डिसअपीयर हो गए हमेशा के लिए। हमेशा के लिए ये क्या हो गए? गायब हो गए। पायरन आइबैक्स। पायरन आइबैक्स was a wild goat that was a native of Pyrenees Mountains in France and Spain. The last Pyrenean ibex named Celia died in 2000। वो कह रहा है, रीजन तो उसमें दिया ही नहीं है, रीजन तो उसमें दिया नहीं। वो कह रहा है कि जो पायरेनियन जो आइबेक्स नाम की जो स्पीसीज थी वाइल्ड गोट की, ये कहाँ की रहने वाली थी? पायरेनियस माउंटेन्स की रहने वाली थी। और ये माउंटेन्स कहाँ पर है? फ्रांस और स्पेन में है। ये वाले माउंटेन्स कहाँ पर है? फ्रांस और स्पेन में है। ठीक है। जो है तो लास्ट पायरेनियन आइबेक्स था जिसका थी था थी जो भी हो, फीमेल हो मेल हो जो भी हो। ठीक है। उसका नाम क्या था? सेलिया। उसका नाम क्या था? सेलिया। जो कि कब डाइड हो गई 2000 में। और वो भी लास्ट जो था, वो लास्ट कब था खत्म हो गई? 2000 में वो गॉड एक्स डाइड हो गई। ठीक है। जो लास्ट बेसिकली बचा था इनका मेंबर स्पीसीज का, वो 2000 में खत्म हो गया। क्या रीजन दिया? ये रीजन नहीं बताया इसमें रीजन नहीं बताया रीजन क्या है। तो सब कुछ मैंने येलो से किया है। ठीक है। बुबल हार्ट बीस्ट। बुबल हार्ट बुबल हार्ट बीस्ट वॉज एन एंटेलोप। एंटेलोप पता है क्या होते हैं? एंटेलोप स्पेलिंग नोट कर लो फिर। वैसे पिक्चर देख के आपको समझ आ जाना चाहिए, बट कोई बात नहीं। एंटेलोप मतलब डियर, रेन डियर है ना। ठीक है। तो वो कह रहा है जो ये वाली कैटेगरी जो रेंडियर होते थे ना, बुबल नाम के, बुबल हार्टी बीस्ट नाम के रेंडियर जो होते थे, ये कहाँ रहते थे? ये अफ्रीका में रहते थे और मिडिल ईस्ट में। और कहाँ रहते थे? मिडिल ईस्ट जो भी है यूरोप वर्ल्ड में, मिडिल ईस्ट में वहाँ रहते थे। लेकिन क्या हुआ, वो लोग अपनी हरकत से बाज नहीं आए। यूरोपियंस को हंट करते थे
हंटिंग कैसे क्या हो गया, एक्सटिंक्ट हो गए, कहाँ हो गया, एक्सटिंक्ट हो गए। और जिनका जो लास्ट मेंबर था, जो लास्ट इस स्पीसीज का एक एंटीलोप बचा था, वो बेचारा लास्ट वाला भी एक जू में मर गया, एक जू में रह गया था लास्ट, वो भी जू में मर गया, उसकी भी डेथ हो गई। तो इस तरह से ये कुछ स्पीसीज हैं जो एक्सटिंक्ट हो गई। कितने टोटल, 6 ये है, 6 ये 12। ठीक है, बुक से इजीली याद कर पाते तो बुक से याद कर लो। हर किसी का याद करने का तरीका अलग अलग होता है। मेरा तरीका होता है मैं खुद के नोट्स बनाऊँ। तो आप क्या कर सकते हो, एक बता रहा हूँ मैं, बाकी अब नहीं बताऊँगा। यहाँ पे एनिमल्स लिखो, इस तरह से बना लेना। यहाँ पे एनिमल्स लिखना एक जगह पर, एक जगह पर लिखना फीचर, फीचर, एक जगह पर लिखना रीजन ऑफ एक्सटिंक्शन, रीजन ऑफ एक्सटिंक्शन। ठीक है, तो पहले वाले में बता दें आपका गोल्डन टोड है, गोल्डन टोड है। तो गोल्डन टोड में आपने ये हेडिंग एक ऐसा टेबल बना लो, क्या टेबल में आप इस तरह से नोट बना लेना। पहला गोल्डन टोड है ना, शॉर्ट में लिखना, फुल फॉर्म में लिखना, आपके शॉर्ट फॉर्म में लगाना गोल्डन टोड। तो गोल्डन टोड के फीचर्स क्या थे, वो वाइट, एकदम वाइट ऑरेंज कलर का था, ब्राइट ऑरेंज, सॉरी यहाँ पे लिख देना ब्राइट ऑरेंज। आपको की पॉइंट तो याद रखनी है, आपको तो एग्जाम में पूरा थोड़ी याद करना सेंटेंस, आपको तो की फीचर याद रखने, इसके फीचर्स के हैं। जहाँ पे भी आपको किसी एनिमल्स के आगे दिखाई दे कि वो ब्राइट ऑरेंज कलर का था, तो आप समझ जाना कि ये गोल्डन टॉड की बात हो रही है, ये ब्राइट ऑरेंज कलर का था। ठीक है, कहाँ रहता था, कोस्टा रिका में। ये भी इसके लिए स्पेसिस कहाँ मिलती थी, ये कोस्टा रिका में। ठीक है, इनके रीजन ऑफ एक्सटिंक्शन क्या था, रीजन क्या था, तमिल का रीजन क्या था, इनके एक्सटिंक्ट होने का रीजन क्या था, एरेटिक, एरेटिक वेदर। तब जब भी रिवाइज करने आप बैठोगे, जब भी, तो आपका पूरे, तो आपको पूरे ऐसे 2 पेज नहीं पढ़ने होंगे, आपका एक ही पेज में 12 आपके आ जाएंगे। ऐसा 12 आप लिख लेना, 100 के एक दो दो पॉइंट लिख लेना। अगर आपको इस तरह से हो पाए तो आप इसे कर लेना, मेहनत तो करनी पड़ेगी, अगर पढ़ाई को ईजी बनाना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, आपको लगता है नहीं सर मैं कौन इतनी मेहनत करें, तो आपकी इच्छा, आप बुक से कर लो, जैसा कर सको। एक सजेशन मैंने आपको दिया है, आप इस तरह से नोट्स बना सकते हो। उम्मीद मत करना कि मैं आपको बना के दूँ, आपको तरीका बता दिया है। मार्किंग हाईलाइटिंग मैंने आपको करा दी है। येलो कलर वाले इस साइड लिखे जाएंगे, येलो कलर वाले इस साइड लिखे जाएंगे, ब्लू कलर वाले इस साइड लिखे जाएंगे। मार्किंग आपको कराई दी है, ठीक है, कर लेना। लिखने का काम है, तरीका मैंने आपको बता दिया किस तरह से लिखना है, लिखना आपको है। ठीक है।